हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था और एटम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ली थी। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आज पढ़ने वाले हैं चार्जिंग अ बॉडी। चार्जिंग सॉरी मैं इसे थोड़ा नीचे लिखता हूँ। चार्जिंग अ बॉडी यानी हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास तीन उपाय हैं, यानी तीन प्रोसेस हैं। तो तीन प्रोसेस से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। The second one is charging by conduction, and last is charging by induction। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके इस तीनों प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन इज जस्ट ए ओपोजिशन फोर्स। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी टाइप के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, यानी अगर हम किसी कोई भी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसे उसके ये अपोजिशन में ही लगता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो अपोजिशन फोर्स है। तो सिंपल में आप लिखना चाहें तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। फोर्स डेट अपोजेस अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे। ठीक है, तो यानी सिंपल में आप बोल सके तो वो एक अपोजिशन फोर्स है। ठीक है, अपोजिशन फोर्स मतलब किसी भी फोर्स को अपोज करने वाला। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, यानी जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो सिंपल में अगर हम बोलें तो फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे हो रहा है। तो जब भी हम किसी दो बॉडीज़ को रब करते हैं, ठीक है, यानी घिसते हैं, जैसे हम अपने अगर हाथ को ऐसे ऐसे अगर घिसें तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और इस फोर्स के जनरेट होने के कारण जो हमारी जो दोनों बॉडीज़ थी तो उस पर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ऐसे रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस हाथ से इस हाथ में चले जाएंगे। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस हाथ से इस हाथ में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के कारण तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो दोनों बॉडीज़ हैं वो चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो चार्ज कैसे हो चुके हैं दोस्तों, कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें अगर चलेगा इस हाथ में, मेरे लेफ्ट हैंड में, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो दोनों मेरे हैंड जो है वो चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम रब करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे इस हाथ से इस हाथ में गए, जिसके कारण ये जो है ये मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। तो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, ठीक है, जब हम दो बॉडीज़ को घिसते हैं यानी एक दूसरे पे रब करते हैं। ठीक है, देन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस्ड इन द बोथ बॉडीज़। ठीक है, तो जब हम किसी दो बॉडीज़ को एक दूसरे पे घिसते हैं तो एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों बॉडीज़ में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों बॉडीज में प्रोड्यूस हुआ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रिक्शन को एक चार्जिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फ्रिक्शन को एक मेथड ऑफ चार्जिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को करने के लिए आप सिंपली क्या करें, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। तो उसके लिए आप क्या करें, कुछ पीसेस ऑफ पेपर को फाड़ लें। ठीक है, यानी कुछ पेपर को फाड़ लें। ठीक है, और पेपर को फाड़ने के बाद आप एक कॉम्ब ले सकते हैं, यानी कंघी ले सकते हैं। ठीक है, और उसे किसी चीज़ पर घसें, यानी अपने बालों पे उसे रब करें। ठीक है, और रब करने के बाद उसे तुरंत उसमें अगर आप सटाएंगे, यानी उस जो पेपर जो आपने फाड़ के रखा था उसमें आप अगर सटाएंगे तो देखेंगे कि उस समय
क्या होगा कि जो कंघी होगा वो उन पेपर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉम्ब था वो चार्ज हो चुका है, ठीक है, और चार्ज होने के कारण जो हमारे पेपर के पार्टिकल्स थे वो उस कॉम्ब से जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यही था हमारा एक छोटा सा एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। सॉरी, तो विजिबल ही नहीं है। चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो दोस्तों जब हम किसी चार्ज बॉडी को, जैसे मान लीजिए कि ये वाला मार्कर, मेरा ब्लैक मार्कर चार्ज है और रेड वाला मार्कर अनचार्ज है, तो जब हम अपने ब्लैक यानी चार्ज मार्कर को अपने अनचार्ज मार्कर से टच करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि कुछ चार्जेस, इसके चार्जेस इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, और इसी चार्जेस को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन बेसिकली जब टच होता है तभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच्ड, ठीक है, ठीक है, विथ एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है, वही जो मैंने बताया कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराया जाता है, ठीक है, तो देन क्या होता है, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विड फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ फ्लो करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा लास्ट प्रोसेस था, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो दोस्तों इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि जैसे फिर से हमारा जो ब्लैक मार्कर है वो चार्ज है और जो रेड मार्कर है ये अनचार्ज है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों कि हम अपने चार्ज मार्कर को अपने अनचार्ज मार्कर के पास लाएंगे, यहाँ पे टच नहीं कराना है, ठीक है। तो पास लाते समय क्या होगा कि ये जो चार्ज मार्कर है ये कुछ चार्ज जो है इसमें इंड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है कि हमें दो जो बॉडी थे उसे टच नहीं कराना है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ में सिमिलर है किससे, कंडक्शन से, लेकिन बस एक चीज़ का डिफरेंस है जो कि मेन डिफरेंस है कि हमें इंडक्शन में दो बॉडीज़ को टच नहीं कराना है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन भी है कि व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रिंग मतलब लाया गया नियर अनचार्ज बॉडी, ठीक है। जब हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं देन इट इंड्यूसेस इक्वल चार्ज ऑन द बॉडी, ऑन द अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये एक इक्वल चार्ज, जो कि इक्वल चार्ज यानी जितना चार्ज हमारे चार्ज बॉडी के पास होगा वो उतना ही चार्ज हमारे अनचार्ज बॉडी में इंड्यूस कर देगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उसका टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ठीक है।